एक बार की बात है। एक दंपति रहते थे जो बच्चा पैदा करने की इच्छा रखते थे। पत्नी गर्भवती हो गई और उसे रपंजेल नामक एक विशिष्ट पौधे के लिए तीव्र लालसा का अनुभव हुआ, जो कि एक शक्तिशाली जादूगरनी, देम गोथेल, जो अगले दरवाजे पर रहती थी, के बगीचे में उगती थी। पति अपनी पत्नी के लिए रपंजेल चुराने के लिए जादूगरनी के बगीचे में घुस गया। हालांकि उन्हें डेम गोथेल ने पकड़ लिया। अपने जीवन और चुराई गई रपंजेल के बदले में जादूगरनी ने मांग की कि दंपति उसे अपना अजन्मा बच्चा दे दे। दंपति डर के मारे राजी हो गए। जब एक लड़की का जन्म हुआ तो डेम गोथेल ने उस पौधे के नाम पर उसका नाम रपंजेल रखा, जिसे वह चाहती थी। जैसे जैसे रपंजेल बड़ी हुई, वह उल्लेखनीय रूप से सुंदर हो गई और उसके लंबे, सुनहरे बाल हो गए। डेम गोथेल उसे उसके माता-पिता से दूर ले गई और उसे जंगल में एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया। टावर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता रपंजेल के लंबे बालों पर चढ़ना था, जिसे वह खिड़की से नीचे उतार देती थी। साल बीतते गए और रपंजेल के बाल अविश्वसनीय रूप से लंबे हो गए। उसने अपने दिन टावर में गाते हुए और समय गुजारते हुए बिताए। एक दिन जंगल से गुजरते समय एक सुंदर राजकुमार ने उसका गाना सुना। उसने आवाज का पीछा किया और टावर की खोज की। रपंजेल की सुंदरता और आवाज से मंत्रमुग्ध होकर उसने डेम गोथेल को चिल्लाते हुए देखा, रपंजेल, रपंजेल, अपने बाल खोलो, और उससे मिलने के लिए ऊपर चढ़ गया। राजकुमार ने जल्द ही रपंजेल को बचाने की योजना तैयार की। उसने उससे अपने बाल नीचे करने को कहा और जब वह ऊपर चढ़ा तो उसने शादी का प्रस्ताव रखा। रपंजेल सहमत हो गई और उन्होंने उसके लिए टॉवर से भागने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से उनकी योजनाओं की खोज डेम गोथेल ने की। गुस्से में आकर उसने रपंजेल के लंबे बाल काट दिए और उसे जंगल में निर्वासित कर दिया। जब राजकुमार मिलने आया तो उसने डेम गोथेल को उसका इंतजार करते हुए पाया। उसने उसे ताना मारा और खुलासा किया कि रपंजेल हमेशा के लिए चली गई। अपने दुख में राजकुमार ने टॉवर से छलांग लगा दी और नीचे कांटों से अंधा हो गया। वह अंधा और उजाड़ जंगल में भटकता रहा। वर्षों बाद राजकुमार की नजर रपंजेल और उनके जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की पर पड़ी। रपंजेल के खुशी के आंसुओं ने राजकुमार की दृष्टि बहाल कर दी। परिवार खुशी खुशी फिर से एकजुट हो गया और वे हमेशा खुशी से रहने लगे।